पोरबंदर सांदीपनी की भावभूमि से आप सबको जय श्री कृष्ण। श्री हरिमंदिर पाटोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित पूज्य मुरारी बापू की राम कथा के श्रवण हेतु कथा के चौथे दिन पधारे थे योग ऋषि पूज्य बाबा रामदेव। भारतीय संस्कृति के पूजनीय संतों के दर्शन एवं आशीर्वाद का लाभ हम सबको मिल रहा है। आज हमारे बीच उपस्थित है परम पूज्य योग ऋषि श्री रामदेव जी महाराज। मैं निमंत्रित करता हूं पूज्य रामदेव जी महाराज और पूज्य बायश्री से कि आप मंच पर पधारिए। भारतीय संस्कृति, पतंजलि जी का योग शास्त्र, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन में जागृति फैलाने वाले पूज्य रामदेव जी महाराज आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। और अब मैं सादर करजोड़ विनती करता हूं पूज्य रामदेव जी महाराज से, आप यहां पर आकर के अपने आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य रामदेव जी महाराज जी। महाकुंभ का पर्व चल रहा है। गंगा और यमुना का संगम होता है तो त्रिवेणी बनती है, क्योंकि सरस्वती तो वो ज्ञान रूप है और ज्ञान ब्रह्म रूप है, वो अदृश्य ही रहता है। इसलिए सरस्वती को किसी ने देखा नहीं है, वह भाव प्रधान है। एक कुंभ, एक संगम, जिसमें लगभग 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वो प्रयागराज इलाहाबाद में, और दूसरा 2 भारत की महान विभूतियों का, पूज्य बापूश्री का, पूज्य भाईश्री का दिव्य संगम इस पोरबंदर की धरा पर। ऋषि संस्कृति के प्रतिरूप
उसके संरक्षक, उसके संवर्धक। ऋषियों का जीवन कैसा था, इसको हमें इतिहास में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हमारे सामने दिखता है। ऋषियों का जीवन ऐसा ही था जैसा जीवन बापू का है, जैसा जीवन भाई श्री का है। और ऐसे ऋषि स्वरूप महापुरुषों का दर्शन एक साथ हमें उपलब्ध होता है। तो जैसे कहते हैं कि अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब कोई संगम में स्नान करने का सौभाग्य पाता है। तो आप सब बधाज भाइयों ने અને બહેનોને મારું ખૂબ ખૂબ વંદન પ્રણામ કે આપ બધાએ આજે આ સંગમમાં જ્ઞાનરૂપી સ્નાન કરો છો, અને એ સૌભાગ્ય મને પણ અહીંયા મળ્યું છે। પૂજ્ય ભાઈશ્રીએ મને કીધું કે સ્વામીજી આપને આવવાનું છે। मैंने कहा ક્યારે? मैंने કીધું કે ક્યારે કેમ કે આપણે એક અહીંયા કથા રાખી છે બાપુશ્રીની, એ પણ અદ્ભુત પ્રસંગ છે। આખા વિશ્વમાં પૂજ્ય ભાઈશ્રીની એક ખૂબ જ મોટી પ્રતિષ્ઠા છે। એક મોટા સંત બીજા મોટા સંતને આત્મ સ્વરૂપ સ્વીકાર કરે અને જ્યાં દ્વૈત મટી જાય, અદ્વૈત ભાવ પ્રગટ થાય, એવી દિવ્ય સ્થળી આ બની ગઈ છે સંદીપની આ तीर्थ, आ धाम, जहां पर कोई संत तप करता है, जहां यज्ञ होता है, जहां गोमाता की सेवा होती है, वो स्थान धाम बन जाता है। आज इस महाधाम में आप राम कथा के माध्यम से उन महापुरुषों के चरित्र को सुनते सुनते अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं। और अब पूज्य बापू से हम विनती करें, मानस हरि मंदिर में अपने साथ लेकर के प्रवेश कराने को। पूज्य बापू। मैंने पहले दिन नहीं कहा कि अंबाजी, मुझे पूछा गया कि अंबाजी की मूर्ति में मूर्ति है कि नहीं, तो मैंने अभी निर्णय नहीं, अब तो अंबाजी कथा करने जाऊं तब पता लगे, लेकिन यहाँ अंबाजी की मूर्ति देखी क्या है। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बहुत प्यारा मंदिर। गणेश जी भी मजे में है, हनुमान जी तो बहुत मजे में। मैं हनुमान जी ने खास पूछूं, बराबर से फावे से, अरे के अँ फावे एवं क्या फावत हमारा एवं बातचीत चाला करे। हनुमान जी खरेखर है, मैं कोई ऐसी नहीं, हनुमान जी के साथ ज़्यादा लगाव, इसीलिए मैं उसको पूछ रहा हूँ। सब ठीक है। हनुमान जी ने तबीयत में तो पूछा ही नहीं, खाली एम के तुमने यहाँ गमे, अरे तो बोले बे कांठाમાં છે હનુમાનજી। ગણપતિ પણ બહુ જ। हरिमंदिर साक्षात विराजित है, इनमें भी सातों वस्तु है, लेकिन वो समापन में उपसंहार करेंगे साहब। आज आइए एक और मंदिर में प्रवेश करें हम और आप संवादी सूर में। इस मंदिर का नाम है क्षमा मंदिर। अब फिर वही सिलसिला चलेगा कि क्षमा का मंदिर है तो फिर मूर्ति कौन, पुजारी कौन, शिखर कौन, ध्वजा कौन, आरती कौन, प्रसाद कौन और मानवता क्या। इस 7 मंदिरों के जो लक्षण मैं इस व्यासपीठ में आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब सीधी सादी बात कि मूर्ति राम की हो तो हम कह देते हैं राम मंदिर, राधा कृष्ण की है तो हम कहते हैं राधा कृष्ण मंदिर, श्री हरि विराजमान हो तो हम कह मुख्य में प्रधान रूप में तो हरि मंदिर कह दें, शिवलिंग विराजमान हो अथवा तो विग्रह हो तो हम उसको शिव मंदिर, शिवालय कह दें। अंबाजी माँ की मूर्ति हो तो हम कहें अंबाजी का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, गणेश जी का, जो जो उसी पर नाम है। यहाँ क्षमा मंदिर की चर्चा चल रही है मेरे भाई बहन, तो मूर्ति और कोई खोजनी नहीं है, क्षमा ही मूर्ति है, क्योंकि ये मंदिर क्षमा का मंदिर। जैसे राम है राम मंदिर, इसमें क्षमा है, मूर्ति ही क्षमा है। मातृ स्वरूपा मूर्ति है
या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा, मूर्ति क्षमा की है। दूसरों को माफ करना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है दूसरों ने जो गुनाह किए हैं उसको भूल जाना। माफ करने वाला कभी कभी मौके पर ताना भी मारता है कि उस वक्त हमने माफ कर दिया था, उस वक्त हमने क्षमा की थी। साधक को चाहिए क्षमा मंदिर ऐसा बने कि जिसमें क्षमा की देवी हमें ये सिखाएं कि हम भूल जाएं दूसरों ने हमारे साथ क्या किया। अब प्रश्न है, क्षमा मंदिर की मूर्ति है क्षमा, पुजारी कौन? हाँ, करुणा। कल की आदत होगी ना, बिना पूछे जवाब आने लगे। जब क्षमा में इतना डूब जाए तो क्षमा के कुछ लक्षण जो है, मुझे कुल मिलाकर ये कहना है कि क्षमा मंदिर के पुजारी का नाम मुझे मेरे जिम्मेवारी से दिखाना है। इस पुजारी का नाम है शौर्य। तो पुजारी है शौर्य। और फिर आगे बढ़े, शिखर क्या है? शिखर है धैर्य। धीरज ही शिखर है। कदाच कवि काग बापू का पंक्ति है, जैनी मेरू सरखी धीर। मेरू एक शिखर है, एक ऊंचाई है, एक बुलंदी है। धीरता एक क्षमा मंदिर का शिखर है। फिर मुझे गंगा सती याद आए, मेरू रे दगे पण जना ए जोई लो मनडान डगे मरने ऐ भांगी रे पड़े अम्मा। शिखर हिले ना, शिखर टूटे ना। धैर्य है शिखर। आदमी के धैर्य रूपी शिखर की कसौटी आपातकाल में ही होती है। तब हमारा ये शिखर कितना विषम परिस्थिति में हम कितना धैर्य रख सकते हैं, ये शिखर की कसौटी। क्योंकि किसी भी मंदिर पर जब प्रहार हुए हमारे यहां लूटने के लिए, तो बहुधा शिखर पर पहले प्रहार हुआ है। शिखर तोड़ा गया है, फिर द्वार तोड़ा गया है, फिर मूर्तियों को तोड़ी गई। जो हुआ शिखर पर पहले प्रहार होता है। शिखर की मजबूती कितनी, ये धैर्य का शिखर। कुछ भी हो, और जीवन के लिए भी मेरे भाई बहन, ये आध्यात्मिक चर्चा जीवन के लिए भी इतनी जरूरी है। जीवन में धैर्य रखना चाहिए। माधुर्य एक क्षमा मंदिर की ध्वजा है। अब पुजारी वीरता, शिखर धीरता, ध्वजा मधुरता, और क्षमा मंदिर की आरती। कौन सी आरती? क्षमा की देवी की आरती। किस रूप में आरती उतारना है? कौन सी आरती? आरती का जो उपकरण है, जो विधि विधान है, वो तो है, लेकिन सूत्र के रूप में क्षमा मंदिर की आरती कौन? क्षमा मंदिर की आरती है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। अभी भी हमारे यहां मंदिरों में बलि प्रथा कहीं कहीं चलती है। छोड़ो। अभी बाबा जी कह रहे थे आंकड़े के साथ कि रोज इतनी गाय कटती है।
हमारे पथवेड़ा वाले महाराज जी तो पूरा जीवन लगा कर बैठे हैं गायों के पीछे। गौ माता केवल पूज्य न बनी रहे, गौ माता प्रिय बनी जाए, ये जरूरी है। पूजा करके हम छोड़ देते हैं देवता को, प्रिय को सदैव पास रखना चाहते हैं। गो प्रिय हो, पूज्य तो है ही। कितनी गायें कटती है खबर नहीं। ये संतों की जो व्यग्रता है ये है। मैं देहाती भाई बहनों को भी कहूं कि गायों को पालना, भैंस अच्छी है जरूर, लेकिन गो गो है। समृद्धों को भी कहूं कि आप गाय रखें। बंगला हो तो जैसे गाड़ी का गैरेज हो, एक छोटा सा गो सदन भी साथ साथ में बनाओ। ये प्रत्येक समृद्ध लोग ये करने लगे तो काम हो जाए। मैंने तो बड़े विनम्रता के साथ गिरिराज की कथा से, पथमेड़ा वाले बाबा की कथा में गो पर बोल रहा था, तब मैंने बड़ी विनम्रता के साथ, एक भारत के नागरिक के रूप में मुझे भी तो अधिकार है, मैं बोलूँ तो सही, हो न हो मेरा नाच जाने। तो मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन इतने एकड़ में है। हमारे नए राष्ट्रपति प्रणोदा आए हैं, मैंने कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि राष्ट्रपति भवन में एक गौशाला होनी चाहिए। हमें इतनी एकड़ों में जमीन है, पूरी दुनिया को संदेश मिले, एक एक प्रधान ने घरे गौशाला होनी चाहिए। प्रत्येक घर में सुविधा हो तो गायों को रखे आदमी, और पंचगव्य का सेवन करे, जो स्वदेशी चीज है। ये बाबा जी भी कितना बनाते हैं। साबुन बाबुन में पतंजलि का यूज करता हूं, टूथपेस्ट पतंजलि की चलती है। मुझे योग वोग नहीं आता, लेकिन सुबह से पतंजलि मेरे पीछे पड़े हैं। सच में मैं वही यूज करता हूँ, बाबा जी वाली टूथपेस्ट, जब से मैं वही रहा। और बड़े बड़े या तो गो गव्य से जो बनी चीजें हैं, पथमेड़ा से भी कितनी अच्छी वो सब होती है, उसका सेवन हो। હું વિદેશ જાઉં તો સાબુ મારો અહીંથી આ જાય, નહીં તો ત્યાં તો કેવા સાબુ આવે જેમાં પશુની ચરબી હોય, એનાથી નવાય। अब तो बाबा क्या हुआ कि सबको पता लग गया ना, तो अमेरिका में कहीं भी दुनिया में कथा हो और जिसके घर में ठहरने वाला हूँ तो आपके साबुन, आपकी टूथपेस्ट वो पहले से रख देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूं, गायों का वस्तु का सेवन करें।
तुलसी आरती रामायण की ललित देश विदेश के भक्तों ने व्यक्त की थी अपनी अनुभूति। जय श्री कृष्ण। श्री हरि मंदिर पाटोत्सव महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में दर्शन हेतु विश्व भर से विविध क्षेत्र के महानुभाव यहां पर पधारे हैं। आज हमारे बीच इन्हीं में से एक है मीडिया की पर्सनालिटी, संस्कार टीवी के चेयरमैन श्री पीटी जी। आप यहां पर सांदीपनी में पधारे, आपकी अनुभूति इस पाटोत्सव महोत्सव के बारे में क्या है? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझूंगा कि आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। भाई श्री ने मुझे आमंत्रित किया और आज त्रिवेणी का जो संगम था यहाँ पे, भाई श्री, मुरारी बापू और साथ में योग गुरु बाबा रामदेव जी, तीनों के साथ में दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और यह संदीपनी घूम के मेरे को लगता है कि विश्व का ये पहला स्थान ऐसा है जहाँ हर चीज़ है, कोई चीज़ बाकी नहीं है। यहाँ पे यज्ञशाला, गौशाला, मंदिर, सब भगवान के मंदिर, विद्यार्थी, शिक्षा, कॉलेज, संस्कृत, भजनों के लिए, और मेरे को आगे बहुत अच्छा लगा। जी जी। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में मीडिया का रोल, अहम रोल क्या है आपकी दृष्टि से? संस्कार ने चालू किया है गाय, गंगा और गौरी बचाओ अभियान। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गाय को बचाया जाए। गाय, गंगा, गौरी, तीनों गाय हमारे देश की धरोहर है, गंगा हमारी संस्कृति है और गौरी हमारा समाज है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि भाई तीनों चीज़ों को बचाया जाए। ये तीनों हमारे देश की संपत्ति है, यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद। कथा के रात्रि कार्यक्रमों की श्रृंखला में चौथे दिन शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया था पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी ने। न गोपी, इनके होली में कौन नहीं है? तो न गोप है, न गोपी है, न श्याम है, न राधा। गोप न गोपी, अरे श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा। स्मशान घाट पर कोई रोक नहीं है, मगर औरतों का जाना मना है। तो ना कोई रोक न कौनो बाधा, अरे ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेल उनका दर्शन होता है भोलेनाथ का। दिगंबर खेल हरि हरि खेल। हमारे काशी के शंकर गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, क्योंकि संगीत की रचयिता वही हैं। तो गायन, वादन, नृत्य तीनों लिए हुए हैं। कैसे? कहे नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी। अरे भाई होली खेल रहे हैं तो पिचकारी तो होना चाहिए इनकी। इनकी कौन सी पिचकारी है? देखिए, अरे नाचत गावत डमरूधारी, तो छोड़े सर्प गरल पिचकारी, छोड़े सर्प, वो जो फुबकार रहा है जहर, इनका यही पिचकारी है। छोड़े सर्प गरल पिचकारी, ये देख करके पीटे प्रेत थपोरी, दिगंबर खेले मसाने हरि हरि खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी खेले मसाने। ये आनंद आना था यहाँ महाराज जी के सामने, इसलिए कि जगह जाना था लेकिन हम नहीं गए। हमारा शिष्य भागीरथ
हमको जबरदस्ती कहा कि आपको चलना होगा गुरुजी उसी जगह। हम कहा जरूर चल गए। अरे खेलें मसाने में होली, दिगंबर खेलें मसाने में होली, होरी होरी होरी, खेलें मसाने में होली, दिगंबर खेलें मसाने में होली। वृंदावन की छोरियां, वहां लड़कियों को छोरी कहते हैं। भूतनाथ की मंगल होरी, मंगलमय होरी है हमारे भोलेनाथ की। ये होली सुनने से मंगल होता है। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। देख सिहाएं बिरज कै छोरी, देख सिहाएं, देख सिहाती कैसा होली नहीं देखा। तो क्या कहती हैं कि धन धन नाथ अघोरी, अरे धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर के मसाने होरे हो होरी के मसाने होरी, दिगंबर के दिगंबर के